दोस्तों 1 जनवरी 2024 से 10 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इनमें से पहला बदलाव क्या है दोस्तों? पहला बदलाव है चिरंजीवी योजना को लेकर। कई लोग कह रहे हैं कि चिरंजीवी योजना को बंद कर दिया गया है। ऐसा नहीं है, चिरंजीवी योजना चालू है, लेकिन कई कई जगह प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर इस योजना से इलाज फ्री में नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे क्या कारण मैं आपको बताता हूँ। ये योजना चालू क्यों है, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और पॉइंट नंबर 9 से मैंने उठाया कि 30 मार्च 2023 से 29 मार्च 2024 तक इसकी जो कार्यकाल अवधि है, मतलब किसी भी योजना का 1 साल का पूरा बायोडेटा है। और देखिए, जैसे 1 महीने का अपने मोबाइल के अंदर रिचार्ज होता है, वैसे इसका 1 साल का बायोडेटा है जो अभी समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन क्या है कि अभी चुनाव के चलते चिरंजीवी योजना का पोर्टल लगभग बंद हो गया था और इसी के द्वारा अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस योजना को बंद कर दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। और क्या घटना हुई? और घटना हुई कि 90% निजी अस्पतालों ने चिरंजीवी योजना के तहत इलाज करना बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि भाई प्राइवेट अस्पतालों के 50 करोड़ से अधिक रुपए की राशि के बिल का भुगतान नहीं हुआ था दोस्तों, ये इसका कारण था। लेकिन चिरंजीवी योजना अब चालू हो चुकी है। ये देखिए, इसका मैं ऑनलाइन पोर्टल है। ये जब गूगल पे सर्च करते हैं तो यहाँ पहले अशोक गहलोत जी की फोटो आती थी, जिसको चेंज करके भजनलाल शर्मा की फोटो लगा दी गई है। और साथ ही साथ में ये देखिए, सारी चिरंजीवी योजना के बारे में इधर जानकारी है। और क्या बदलाव हुए और मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर कुछ पॉइंटों के अंदर बदलाव किया गया है कि देखिए बदलाव कौन सा है कि योजना के अंतर्गत लाभ कब दे होगा। तो मैं आपको बताऊं, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा के लाभ देखिए, एक तो सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवं वायु दुर्घटना से होने वाली मृत्यु पर होगा लाभ, ठीक है। और ऊंचाई से गिरने या किसी मकान से नीचे गिरने पर या किसी वस्तु के कारण कोई भी घाव या चोट लगता है तो उसके कारण आपको ये मुआवजा मिलेगा। घर के ढहने से यदि आपकी मृत्यु होती है तो आपको मुआवजा मिलेगा। डूबने के कारण यदि आपकी मृत्यु होती है तो आपको मुआवजा मिलेगा। या कोई रासायनिक छिड़काव के समय यदि जहरीली गैस के संपर्क में आते हो तो आपको मुआवजा मिलेगा। यदि आपके घर में किसी कारणवश आपको बिजली का झटका लगे या करंट लगने से आपकी मृत्यु हो तो आपको मिलेगा। जलने की स्थिति में ये योजना का लाभ आपको मिलेगा। साथ ही साथ अब योजना का लाभ कब नहीं मिलेगा, अब मैं आपको बता देता हूं ये कब नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कब नहीं मिलेगा दोस्तों। ये देखिए, विभिन्न बीमारियों जैसे टीबी, हार्ट अटैक अथवा पागलपन इत्यादि से मृत्यु हो जाने पर इनका इलाज तो होगा, लेकिन मृत्यु हो जाने के बाद जो हम 25 या 20 लाख का बीमा क्लेम करते हैं ना, वो नहीं मिलेगा। इससे आत्महत्या करने के बाद नहीं मिलेगा। और कोई भी जैसे नशीले पदार्थ है या ड्रग्स है या अल्कोहल इत्यादि से यदि आपकी मृत्यु होती है ओवरडोज के कारण तो नहीं मिलेगा। चिकित्सा क्षेत्र के दौरान यदि आपका ऑपरेशन चल रहा है, आपकी मृत्यु हो जाती है तो नहीं मिलेगा। और ऐसे कई पॉइंट है जैसे युद्ध हुआ या विदेशी शत्रुओं के आक्रमण, ये तो होते नहीं है वैसे। और मैं बता दूं, यदि किसी महिला की मृत्यु डिलीवरी के समय हो जाती है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ये देखिए, बाकी इसके अंदर लिखा हुआ है। अब इस योजना के अंतर्गत परिवारों को क्या लाभ मिलेगा मैं बताता हूं। दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए मिलेंगे आपको, यदि किसी कारणवश किसी की मृत्यु हो जाती है। यदि दुर्घटना में परिवार में एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होती है तो 10 लाख रुपए मिलेंगे प्रत्येक एक सदस्य को, यानी 2 सदस्यों की मृत्यु होती है तो 20 लाख। और ये देखिए, हाथ पैर में यदि आपके या किसी आंख में या किसी पैर में कोई क्षतिपूर्ण हो जाती है तो 3 लाख रुपए। ये देखिए, और भी 1.5 लाख रुपए का भी यह दिया है कि आपका हाथ यदि किसी कारणवश निष्क्रिय हो जाए तो 1.5 लाख का आपको बीमा मिलेगा। और अब क्या है, इस योजना का जो है इलाज वो आयुष्मान कार्ड द्वारा होगा। इसमें ये थोड़ा सा बदलाव किया गया है कि अब आपको आयुष्मान कार्ड बनाना पड़ेगा। आयुष्मान कार्ड क्या है कि 5 लाख रुपए का केंद्र सरकार जो फ्री इलाज देती थी, अब वो 25 लाख रुपए का इलाज होगा चिरंजीवी योजना के तहत आयुष्मान कार्ड के द्वारा। तो दोस्तों, अपना आयुष्मान कार्ड में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव एक नई योजना के रूप में है और उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है तो मैं आपको बताता हूं। इस योजना का उद्देश्य क्या है? लखपति दीदी योजना को शुरू करने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि देश में कई महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आती है तथा ये उन महिलाओं के लिए है जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती है। ऐसी महिलाओं की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बिना किसी ब्याज के दोस्तों 5 लाख रुपए का लोन देगी आपको सरकार। और इस योजना के तहत महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ये लोन देगी, लेकिन ये मिलेगा किनको? जो कि आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में आती है, जिनके
घर की आय 1,20,000 रुपए से कम है उनको मिलेगा सालाना, ठीक है। और इसके लाभ क्या है, इसमें वित्तीय सहायता देने के साथ साथ महिलाओं को कई प्रकार के प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। भाई ये प्रशिक्षण कौन से होंगे तो मैं आपको बताता हूँ। उन्हें एलईडी बल्ब बनाना और प्लेटिंग करना और ड्रोन की मरम्मत, मोबाइल की मरम्मत, ऐसे कई प्रकार के, जैसे मेहंदी लगाना है और कई प्रकार के जैसे सिलाई सिखाना इत्यादि प्रकार की जो कलाएं उनको सिखाई जाएगी। अब इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है? लखपति दीदी योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज ले जाने होंगे, जिसमें से एक तो है मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी, मोबाइल नंबर इत्यादि शामिल है। दोस्तों अभी इस योजना के है ना ऑनलाइन आवेदन चालू नहीं हुए, लेकिन आप अपनी इस योजना की जो जानकारी है अपने नजदीकी आंगनवाड़ी में जाकर पता कर सकते हैं और स्वयं वहां जुड़कर लखपति दीदी योजना के उद्देश्यों से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों राजस्थान में तीसरा सबसे बड़ा बदलाव है लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर आपको 2 लाख रुपए की सेविंग फंड मिलेगी और ये सेविंग फंड राजस्थान की सभी लड़कियों को मिलेगी जो अभी पढ़ रही है, साथ ही साथ में कौन सी भी क्लास में पढ़ रही है उनके लिए अलग से छात्रवृत्ति दी जाएगी। राजस्थान सरकार दे रही सभी बेटियों को 2-2 लाख रुपए। आइए जाने पूरी जानकारी क्या है। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए योजना का नाम लाडो प्रोत्साहन योजना और राज्य का नाम ये राजस्थान में लागू होगी और सभी राजस्थान की बेटियों को मिलेगी और योजना का लाभ 2 लाख रुपए की सहायता राशि। और जो अभी लड़कियां कौन सी क्लास में पढ़ रही है उनको कब दिया जाएगा और कैसे मिलेगी? जो लड़कियां 6 क्लास में उन्हें 6,000, 9वीं क्लास के अंदर 8,000, 10वीं क्लास के अंदर 10,000, 11वीं क्लास के 12,000 और 12वीं क्लास में 14,000। यदि 12वीं के बाद आपकी लड़की कोई प्रोफेशनल कोर्स करती है, यानी 3 साल का कोई प्रोफेशनल कोर्स, 2 साल का, तो उसको 50,000 रुपए सरकार देगी और 21 वर्ष की आयु हो जाने पर 1 लाख रुपए एक मुक्त देगी, यानी 1 लाख रुपए मिलेंगे लड़की की आयु यदि 21 वर्ष पूरी हो जाती है तो। आगे देखते हैं इस योजना के लिए पात्रता क्या है। भाई इस योजना में आवेदन करने के लिए निम्न पात्रता होनी चाहिए। इस योजना का लाभ सिर्फ राजस्थान की ही बेटियों को दिया जाएगा क्योंकि ये राजस्थान के अंदर योजना है और आवेदक करता है वो राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। साथ ही साथ में बेटियां निचले वर्ग एवं गरीब परिवार से होनी चाहिए, यानी बीपीएल श्रेणी वाली लड़कियां होनी चाहिए। बाकी सभी को मिलेगा और उपयुक्त सभी पात्रताओं को पूरा करने वाली जो मैंने आपको बताई ये पात्रता जो लड़की पूरा करती है उन्हें ही इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। दोस्तों बड़ी योजना राजस्थान की लड़कियों के लिए रहने वाली है। जो भी लड़कियां 12वीं पास करती है उन्हें मेधावी छात्रों को स्कूटी देगी राजस्थान सरकार। यदि आपके 12वीं के अंदर आपकी बेटी या यदि कोई महिला या कोई लड़की ये वीडियो देख रही है तो उसके 12वीं के अंदर 80 या 85 या 90% बनते हैं तो उन लड़की को स्कूटी मिलेगी। ये स्कूटी मेरिट लिस्ट पे तैयार की जाएगी और सभी मेधावी छात्रों को स्कूटी देगी राजस्थान सरकार। अगली सबसे बड़ी योजना रहने वाली है उन छात्राओं के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हें सरकार साल के 1,200 रुपए देगी और इस 1,200 रुपए से वे अपनी स्कूल की ड्रेस खरीद सकती है। साथ में जैसे जूते हैं, कॉपी किताबें हैं, अन्यथा कोई स्कूल का सामान खरीद सकती है। वैसे सरकार के द्वारा ड्रेस सरकारी स्कूलों में फ्री दी जाती है लेकिन प्राइवेट स्कूलों में फ्री नहीं दी जाती है, जिसके लिए बालिकाओं को 1,200 रुपए सरकार देगी। ठीक है दोस्तों।